नमस्कार, बढ़ती कलम न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। देश भर की तमाम अब तक की बड़ी खबरें। मशहूर टीवी पत्रकार रोहित सरदाना का शुक्रवार को कोरोना से निधन हो गया। 42 साल के रोहित ने नोएडा के एक निजी अस्पताल में आखिरी सांस ली है। उनके निधन की जैसे ही खबर आई तो हर कोई स्तब्ध रह गया। रोहित सरदाना के साथी आज तक चैनल के लाइव शो में रो पड़े। रोहित एक हफ्ते पहले कोरोना संक्रमित पाए गए थे। इसके बाद उनका इलाज चल रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह सहित कई बड़ी हस्तियों ने उनके निधन पर शोक जताया है। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल कोरोना संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। खुद अनिल बैजल ने इस बारे में सोशल मीडिया पर जानकारी दी है। पॉजिटिव आने के बाद उपराज्यपाल ने खुद को घर में आइसोलेट कर लिया है। उन्होंने अपील की है कि जो भी हाल में उनके संपर्क में आए हैं वो अपना कोरोना टेस्ट करवा ले। एलजी अनिल बैजल ने ट्वीट कर कहा कि वे कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। उनकी टेस्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। फिलहाल हल्के लक्षण हैं, इसलिए घर पर ही क्वारंटीन हो गए हैं। चुनाव आयोग ने मद्रास हाईकोर्ट से गुजारिश की है कि वे मीडिया को अपनी मौखिक टिप्पणी प्रकाशित करने से रोके जो किसी केस की सुनवाई के दौरान जजों द्वारा की जाती है। बता दें कि मद्रास हाईकोर्ट ने कुछ दिन पहले कोरोना के हालात पर सुनवाई करते हुए महामारी के प्रसार के लिए चुनाव आयोग को दोषी बताया था। यह तक कहा था कि चुनाव आयोग के अधिकारियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा चलाया जाना चाहिए। इस पर अखबारों में खबरें प्रकाशित होने पर चुनाव आयोग ने हाईकोर्ट से ये अपील की है। कोरोना महामारी पर काबू पाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को अपने संपूर्ण मंत्रिमंडल की एक बैठक बुलाई है। इस मीटिंग में कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री भी हिस्सा लेंगे। इस वर्चुअल बैठक में कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर मंथन हुआ है। बता दें कि कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों को देख पीएम नरेंद्र मोदी ने कमान संभाली है। इसके चलते प्रधानमंत्री विभिन्न राज्यों में कोरोना के हालात पर समीक्षा करने में लगे हैं। दिल्ली में कोरोना संक्रमण की रफ्तार रिकॉर्ड तोड़ रही है। बढ़ते कोरोना के मामलों से स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं। इसी बीच दिल्ली सरकार को उन्हीं के ही एक विधायक ने तगड़ा झटका दिया है। विधायक शोएब इकबाल ने हाईकोर्ट से अपील की है कि दिल्ली में अव्यवस्था फैल गई है। राजधानी में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर डाली। विधायक शोएब इकबाल ने शिकायत की है कि दिल्ली में मरीजों को ना तो दवा मिल रही है और ना ही ऑक्सीजन। अस्पतालों में किसी की सुनवाई नहीं हो रही है और हर रोज़ लोगों की मौतें हो रही है। उन्होंने यह भी कहा कि 6 बार विधायक होने के बाद भी उनकी कोई सुनवाई नहीं है। राहुल बजाज ने देश की प्रमुख वाहन निर्माता कंपनी बजाज ऑटो के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। उनकी जगह अब नीरज बजाज कंपनी की कमान संभालेंगे। इस समय नीरज कंपनी में एक गैर कार्यकारी निदेशक के पद पर कार्यरत है। राहुल बजाज 30 अप्रैल से बजाज ऑटो के गैर कार्यकारी निदेशक और अध्यक्ष का पद छोड़ देंगे। नीरज राहुल बजाज के चचेरे भाई हैं। उन्होंने उद्योग जगत में 35 वर्षों का अनुभव रखते हैं। उन्होंने सितंबर 2006 को बजाज ऑटो ज्वाइन किया था। देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर का प्रकोप फैला है। वहीं 1 मई से कोरोना टीकाकरण का तीसरा चरण शुरू होने जा रहा है। इस दौरान 18 वर्ष से ज़्यादा उम्र के लोगों को टीका लगवाया जाएगा। इसके लिए कोविन ऐप और आरोग्य सेतु ऐप पर रजिस्ट्रेशन किए जा रहे हैं। वहीं अधिकतर राज्यों ने वैक्सीन की कमी के चलते टीकाकरण अभियान को रोक दिया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में यह टीकाकरण अभियान रोका गया है। इन राज्यों की तरफ से कहा गया है कि वैक्सीन की कमी और पूरी तैयारी नहीं होने से 18 से अधिक आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण रोका जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को कोरोना महामारी पर केंद्र द्वारा उठाए गए कदमों को लेकर सुनवाई हुई। अदालत ने कहा कि सूचना को आने से नहीं रोकना चाहिए, हमें लोगों की आवाज़ सुननी चाहिए। अदालत ने कहा कि अगर कोई नागरिक सोशल मीडिया पर अपनी शिकायत दर्ज कराता है तो यह नहीं कहा जा सकता है कि यह जानकारी गलत है। अगर ऐसी शिकायतों पर एक्शन लेने की नौबत आई तो हम इसे कंटेम्प्ट मानेंगे। सुनवाई करते हुए जस्टिस चंद्रचूड़ ने ऑक्सीजन सप्लाई के आवंटन का मुद्दा उठाया। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र सरकार के पक्ष की हम समीक्षा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने वैक्सीन की प्रक्रिया को लेकर भी सवाल किया। कोर्ट ने पूछा कि वैक्सीन की कीमत में अंतर क्यों रखा गया है और निरक्षर लोग वैक्सीनेशन के लिए कैसे रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं।